हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल इजी लर्न एंड हायर टारगेट। दोस्तों, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के यूनिट 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस का लेक्चर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ओनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर डिस्कस करेंगे। तो टाइम न गवाते हुए हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिफिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसे कहेंगे? द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट डिटरमाइंड इट्स बिहेवियर अंडर अप्लाइड फोर्सेस आर नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। वैसा प्रॉपर्टीज जिसका बिहेवियर तब पता चलता है जब हम किसी फोर्स को अप्लाइड करते हैं, यानी जब हम किसी फोर्स को उस पर अप्लाइड करते हैं तो उसका बिहेवियर, उसका करैक्टरिस्टिक्स यदि चेंज हो जाता है या चेंज करने की कोशिश करता है तो उसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो चलिए हम कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देखिए क्या कहता है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फेलियर। स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट फेल। स्ट्रेंथ एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जब एक मटेरियल को हम स्ट्रेस लगाते हैं और वो मटेरियल बिना फेल किए ही जितना मटेरियल की क्षमता को, मतलब जितना स्ट्रेस को वो थम पाता है, उसे ही हम स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी कहता है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मटेरियल अपोज द डिफॉर्मेशन फोर्स। मतलब ये एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, ये एक मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि डिफॉर्मेबल फोर्स के कारण लगता है। मटेरियल रिटेन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एज सुन एज डिफॉर्मिंग द फोर्सेस आर रिमूव। मतलब मटेरियल इलास्टिसिटी के कारण मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है जब उसका डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया जाता है। तो आई होप आपको इलास्टिसिटी भी भली भांति क्लियर हो गई होगी। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि यदि कोई मटेरियल पर फोर्स लगता है, यदि किसी मटेरियल पर फोर्स लगता है और उसके बाद हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी लेते हैं तब पर भी वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता है, उसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। सो देखिए इसी बात को इंग्लिश में लिखा गया है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए मटेरियल डज नॉट चेंज ओरिजिनल शेप एंड साइज, hence the डिफॉर्मेशन आर परमानेंट इन नेचर। मतलब इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट नेचर का होता है। दिस प्रॉपर्टीज रेपिडली ग्रो विथ राइज इन टेम्परेचर। देखिए प्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि यदि डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर लग जाता है तो वो मतलब रिगेन अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता है। आई होप आपको प्लास्टिसिटी भी भली भांति क्लियर हो गया होगा। यदि आपको प्लास्टिसिटी क्लियर हो गया है कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज डक्टिलिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच थिन वायर कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ ए मटेरियल। मतलब डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसमें किसी मटेरियल को हम पतला से पतला वायर के रूप में
बना देते हैं, उसी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, आयरन एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टीज। मतलब सोना, कॉपर, एल्युमिनियम और लोहा और स्टील में इस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज फटीग। फटीग किसे कहते हैं? देखिए, फटीग एक प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टीज है जब किसी मटेरियल की उसके मैक्सिमम क्षमता से कम लोड लगाते हैं, कम स्ट्रेस लगाते हैं, जबकि और वो जो स्ट्रेस लगता है वो साइक्लिक रहता है, और साइक्लिक का स्ट्रेस होने के कारण वो जो है मटेरियल फेल कर जाता है, उसी को फटीग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट फेल्स एट मच लोअर देन स्ट्रेस देन द स्टैटिक्स स्ट्रेस। मतलब काफ़ी कम स्ट्रेस होता है। किससे कम स्ट्रेस होता है? स्टैटिक स्ट्रेस से। व्हेन सब्जेक्टेड टू साइक्लिक स्ट्रेस इज कॉल्ड फटीग। मतलब किसी मटेरियल पर उसके मैक्सिमम मतलब जितना उसका स्ट्रेस लगना चाहिए, जितना उसका स्टैटिक्स के मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, उससे कम स्ट्रेस लगाते हैं, जबकि वह स्ट्रेस साइक्लिक में होता है, तो वो मटेरियल जो है फेल कर जाता है, उसी को हम फटीग कहते हैं। उसी प्रॉपर्टीज को हम फटीग कहते हैं। आई होप आपको फटीग भी भली भांति क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज ब्रिटलनेस। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए मटेरियल सडनली ब्रेक विथआउट सफरिंग एप्रिसिएबल डिफॉर्मिंग अंडर गिवन लोड। मतलब ब्रिटलनेस एक प्रकार के मानिए ऐसा प्रॉपर्टीज है, जब हम उस पर लोड लगाते हैं तो वो एकाएक ब्रेक हो जाता है, वो एकाएक टूट जाता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी क्रैक के, उसे हम ब्रिटलनेस कहते हैं। आई होप आपको ब्रिटलनेस भी क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज हार्डनेस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मटेरियल अपोज कटिंग, रबिंग, स्केचिंग। यानी ये मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण से एक मटेरियल को अपोज किया जाता है कटिंग के लिए, रबिंग के लिए और स्केचिंग के लिए, उसे हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस को मेन रूप से मेजर किया जाता है BHN, RHB, HRC एंड VHN से। ये जो है ये चार इसके मेजरिंग के मतलब हार्डनेस को मेजर करने का मेन स्केल है। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है टफनेस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए मटेरियल अपोज शॉक, जर्क बिफोर ब्रेकिंग। टफनेस ऑफ ए मटेरियल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मतलब टफनेस एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण से हम मेजर करते हैं शॉक्स और जर्क को बिफोर ब्रेकिंग। मतलब ब्रेकिंग के पहले शॉक और जर्क को हम मेजर करते हैं, उसी को हम टफनेस बोलते हैं। टफनेस को जो मेजर किया जाता है एनर्जी अब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण से किसी मटेरियल को हम
किसी टूल के द्वारा इजीली काट सकते हैं, उसी को मैसिमिलिटी भी कहते हैं। क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच कटिंग ऑफ मटेरियल बाय कटिंग टूल बिकम्स इजीली। मतलब मशीनेबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण से हम मटेरियल को काटते हैं, किसके द्वारा? कटिंग के टूल के द्वारा इजीली तरीके से, बहुत इजी से काट देंगे, उसी को मशीनेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए मटेरियल कैन बी बेंट इनटू एन आर्क। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण से हम किसी मटेरियल को आर्क के रूप में, कर्व के रूप में मोड़ देते हैं, उसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। कंटिन्यू हुए लेक्चर 4। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है या किसी टॉपिक में आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ है, कि प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी डाउट को क्लियर करने की। थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग। कंटिन्यू हुए लेक्चर 4। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है या किसी टॉपिक में आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ है, कि प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी डाउट को क्लियर करने की। थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में।